पुलिस चौकी से कुछ ही कदम दूर पेंट और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हो गई चोरी। पुलिस कर्मियों को भनक तक न लगी। आगरा के हरिपर्वत थाने की विजयनगर पुलिस चौकी के पास सुल्तानगंज पुलिया स्थित पेंट और इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम को चोरों ने निशाना बना लिया। 1.20 लाख से अधिक की नकदी चोर ले गए। 3 चोर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहे हैं। पुलिस इनकी पहचान में जुटी है। दीप अपार्टमेंट कमलानगर निवासी पार्षद मुरारी लाल अग्रवाल का सुल्तानगंज पुलिया पर पेंट एंड हार्डवेयर का शोरूम है। उन्होंने बताया कि बुधवार रात करीब 9:30 बजे शोरूम बंद करके गए थे। बृहस्पतिवार सुबह आए तो शोरूम में सामान बिखरा था। चोरों ने काउंटर में रखे 70,000 रुपए चांदी के सिक्के चोरी कर लिए। चोरों ने बराबर की विजयनगर कॉलोनी निवासी राजीव शर्मा के राज इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भी चोरी की। उनके यहां से 50,000 रुपए ले गए। चोर बगल की बिल्डिंग से सीढ़ियों से 4थी मंजिल पर आए थे। एक खिड़की को तोड़ने के बाद दोनों ने शोरूम में प्रवेश किया। पूर्व में भी दुकान और शोरूम में चोरी हो चुकी है। पुलिस चौकी के पास चोरी से लोगों में दहशत है। जैसा कि विगत बुधवार को 48 घंटे भी नहीं हुए, चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पेंट की दुकान और टीवी इलेक्ट्रॉनिक दोनों दुकानों में सेंध लगाकर रात्रि में चोरी कर दुकान के गल्लों को साफ़ किया। गल्लों में रखे सामान को पूरी तरीके से उन्होंने स्वाह करके अपना टारगेट बनाया, निशाना बनाया। लेकिन 48 घंटे भी नहीं बीते कि फिर दोबारा उन्होंने पेंट की दुकान में और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया और छत की दीवारें तोड़कर, छत को तोड़कर और अंदर आकर दुकान के गल्लों को टारगेट बनाया और टारगेट बनाकर दोनों दुकानों में से, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में से, टीवी की दुकान में से भारी चोरी करके एक दहशत का माहौल कायम किया है। पुलिस से आपने शिकायत की थी पहले जिस तरीके की घटना हुई, अब दोबारा हुई है? पुलिस की जो कार्रवाई रही है वो बिल्कुल निष्क्रिय रही है। उसमें कहीं कोई अगर जरा भी एक्टिव होती पुलिस तो ये घटना दोबारा पुनः नहीं घटना घटित होती, क्योंकि उनकी निष्क्रियता के कारण ही ये घटना, क्योंकि सुल्तानगंज चौराया मुख्य चौराया है जहाँ से पूरे दिन आवागमन लाखों लोगों का प्रतिदिन रहता है और 24 घंटे वो ये चौराया चलता है और मुख्य चौराया है। लेकिन पर्व है, त्यौहार है दीपावली का, ऐसे में कहीं कोई गश्त, कहीं कोई ऐसी पुलिस की मुस्तैदी नहीं है, जिससे कि ये जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, मुख्य चौराहों पर घट रही हैं, तो इससे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि व्यापारी कितना दहशत में है, व्यापारी कितना डरा हुआ है, व्यापारी के परिवार कितने दहशत में हैं। दुकान से व्यापारी घर नहीं जा सकता क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन आज उन्होंने ये चैलेंज दे दिया, बदमाशों ने ये खुलेआम चैलेंज दे दिया कि हमारे सामने कोई पुलिस नहीं है, कोई हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वो खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से चोरी घटना दीवार तोड़ी है तो उन्हें समय भी लगा होगा, ऐसे में पुलिस की गश्त का क्या लगता है? 3-3, 4-4 घंटे का कम से कम समय लगा होगा बदमाशों को। जिस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, छतें तोड़ी हैं, नीचे आए हैं, सामान पूरा जो है अस्त व्यस्त किया है और दोनों दुकानों में किया है, तो कम से कम 3-3, 4-4 घंटे का उन्होंने समय लगा होगा। लेकिन पुलिस कहीं भी नहीं है, हर जगह पुलिस नज़ारत है। कैसी व्यवस्था है ये, बिल्कुल अंधेर गिरदी है, अंधेर नगरी हो गई है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि व्यापारी कैसे करके सांस ले, व्यापारी कैसे व्यापार करे, व्यापारी किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करे। कोई भी घटना कभी भी किसी भी प्रकार की घट रही है, लेकिन कहीं भी पुलिस प्रशासन उस पर अपना कार्रवाई नहीं कर रहा। सेम स्थिति है साहब। 24 तारीख को जब सवेरे हम दुकान पे पहुँचे तो पता लगा कि चोरों द्वारा बगल के मार्केट से ऊपर चढ़कर आगे की सलाखों को तोड़ के, जिसमें एग्जॉस्ट लगा होता है, उसको तो काट के अंदर कंबल से प्रवेश किया है और गल्लों से सारे पैसों को खंगाला है, निकाले। और इसके सेम चीज़ आज 26 तारीख की सवेरे जब हम लोग यहाँ वापस दुकान खोली तो सेम चीज़ का रिपीटिशन था। इस समय सरिया ना काट के ऊपर की छत को तोड़ा गया। पिछली बार जो चोरी हुई से कुछ सीख ली आप लोगों ने या फिर उतना ही आपका नुकसान हुआ है? पहली दफ़े कि मैं तो पूरा एक दिन का कैश ही था जो रखा था, लेकिन दूसरे दिन से वो सब अमाउंट तो ले जाते हैं, लेकिन बाद बाकी कुछ थोड़ा बहुत रहती है तो दुकान पे हमेशा रहता है साहब।
उसको कैसे ले जा सकते। अब क्या किस तरह का माहौल है व्यापारियों में? तो एक ही तो दुकान में 2 बार घटना घट रहा है, ये अजीब आम सी बात नहीं है। घटना, जैसे हमें तो लग रहा है कि क्या ये हमें टारगेट किया पुलिस जा की रहा है, चुनौती है? और पुलिस, हमारे संग पुलिस को भी ये चुनौती है कि एक दिन पहले घटना करने के बाद एक दिन बाद सेम ये घटना दोहराई हुई। सामने क्या रहता है ट्रैफिक सप्ताह? और सामने स्थिति ये है कि बगल में शराब का एक ठेका आगे खुल गया है, वहाँ से शराबी दिन भर शराब लेके पुल के नीचे आकर बैठ के आराम से उसका सेवन करते हैं और दिन भर वहीं पड़े रहते हैं, और इसकी घटना की जानकारी देने के बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया।